दोस्तों नवरात्रि में यह खास 7 संकेत बताते हैं कि माँ दुर्गा आपसे बहुत प्रसन्न है और आपके घर में स्वयं आ चुकी हैं। यह 7 संकेत आप भी अपने घर में अवश्य चेक करना। नवरात्रि के पूरे 9 दिन देवी माँ को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा समय माना जाता है। इस समय की गई आराधना और पूजा पाठ का फल बहुत ही जल्दी से प्राप्त होता है। नवरात्रि में माँ दुर्गा चैतन्य होती हैं, इसीलिए इन दिनों में की गई सच्ची भक्ति का परिणाम माँ दुर्गा हमें तुरंत ही दिखा देती हैं। इस समय गलत काम करने से चैतन्य होने के कारण माता रानी हमें, यदि हम बुरा कर्म करें तो बुरा परिणाम भी तत्काल दिखाती हैं, हमें दंडित भी करती हैं। नवरात्रि के 9 दिन हमें पूर्ण रूप से सात्विक विचार से रहना चाहिए। हमें 9 दिन तक छल कपट ईर्ष्या द्वेष का परित्याग कर देना चाहिए। माँ दुर्गा जिस घर में आती हैं उस घर को पंडितों से भी ज्यादा पवित्र और शुद्ध कर देती हैं। वहाँ रहने वाले सभी लोगों की बुद्धि भक्तिमय हो जाती है और घर एकदम शांत रहता है, आनंद लगने लगता है। तो आप भी अपने घर में चेक करना, यदि 7 में से कोई भी संकेत आपको मिलने लगे तो समझ जाना माता रानी आपके घर में आ चुकी हैं। तो आइए दोस्तों जानते हैं कुछ संकेतों के बारे में। संकेत बताने से पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को आप लोग लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। सर्वप्रथम मैं आप लोगों को नौ दुर्गा के 9 रूपों एवं उनकी महिमा को बताऊंगा। इसके पश्चात में दोस्तों आप लोगों को संकेतों के बारे में बताऊंगा, कैसे और कौन से 7 संकेत हैं जिससे आप पता कर सकते हैं कि माता रानी अब आपके घर में आ चुकी हैं। यदि आज के इस वीडियो को दोस्तों आपने मिस कर दिए तो सारी जिंदगी आपको पछताना पड़ेगा, क्योंकि इस समय माता रानी हमारे घर में आ जाती हैं, किंतु कुछ गलतियों के कारण हम माता रानी को जान नहीं पाते। यही सबसे बड़ी हमारी मूर्खता है। तो वीडियो को ध्यान से देखना। माता रानी के 9 स्वरूप कहे गए हैं, इनकी पूजा करने से हमें अलग अलग फल की प्राप्ति होती है। यह जानकारी सबसे पहले हम जानते हैं, क्योंकि आप में से अधिकतर लोग वीडियो को देख रहे हैं वहाँ नव दुर्गा माता की ही आप लोग भक्त हैं, है ना। किंतु उनके जो 9 स्वरूप हैं उनकी पूजा करने से कौन कौन से फल की प्राप्ति होती है उनके बारे में आप लोगों को पता नहीं होता है। यह सारी जानकारी विस्तार से हम आपको बताएंगे। आप माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा और वीडियो को पूरा अवश्य देखना, क्योंकि अधूरा ज्ञान दोस्तों सदैव खतरनाक साबित होता है। ध्यान से देखना और कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखना। नवरात्रि के प्रथम दिन हम माँ शैलपुत्री की पूजा करते हैं। नवरात्रि में जो माता का प्रथम स्वरूप है दोस्तों वह है माता शैलपुत्री। तो शैलपुत्री के लिए बोला जाता है यह पर्वतराज हिमालय के घर में पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई थी, इसीलिए इनका नाम शैलपुत्री पड़ा है। नवरात्रि में हम माता शैलपुत्री की उपासना करते हैं। वृषभ में माता शैलपुत्री स्थित रहती हैं। वृषभ दोस्तों इनका वाहन है। यह अपने हाथों में खड्ग चक्र गदा धनुष और शम को धारण करते हुए संपूर्ण आभूषणों से विभूषित होती हैं। मेलमरी के समान क्रांति युक्त 10 भुजा माता की हैं, 10 चरण वाली हैं। इनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल पुष्प सुशोभित होती हैं। देवी पुत्री शक्ति दृढ़ता आधार पर स्थिरता का है। माता की उपासना करने से जीवन में स्थिरता आती है। तो यदि आप भी माता शैलपुत्री को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आपके जीवन में स्थिरता आ जाएगी। माता शैलपुत्री का जो बीज मंत्र है वह है दोस्तों ओम चंद्र शैलपुत्री देव्याय नमः। अब दोस्तों हम नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं। देवी ब्रह्मचारिणी की आराधना करने से कई प्रकार के मनोरथ की पूर्ति होती है। देवी ब्रह्मचारिणी इनका नाम क्यों पड़ा यहाँ भी हम जान लेते हैं। तो भगवान शिव से विवाह करने के लिए प्रतिज्ञा देवी माता पार्वती ने कठोर ब्रह्मचारी का पालन किया। ब्रह्म का अर्थ होता है तपस्या और आचरण उसका अर्थ होता है आचरण करने वाली। तो इस प्रकार से दोस्तों ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ और आचरण करने वाली। तो माता रानी ने कठोर तपस्या की। शंकर भगवान को प्राप्त करने के लिए इनके स्वरूप का सर्वप्रथम बखान जानते हैं। तो देवी ब्रह्मचारिणी के दाहिने हाथ में जप की माला है, बाएं हाथ में कमंडल है और ब्रह्म का स्वरूप है। देवी ब्रह्मचारिणी की उपासना करने से मनुष्य में तप त्याग वैराग्य सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा से सर्वत्र सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। माता ब्रह्मचारिणी का मंत्र है यह देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोस्तों नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्र घंटा की पूजा करते हैं। इस देवी की मस्तक पर घंटे के समान एक केंद्र बना हुआ होता है, इसीलिए माता का नाम चंद्र घंटा पड़ा है। इनके जो चंद्र हैं यह भयंकर हैं। घंटे की ध्वनि से यह सभी दुष्ट व्यक्तियों का नाश करती है, इसीलिए माता का नाम चंद्र घंटा पड़ा है। इनके स्वरूप जान लेते हैं दोस्तों। तो माँ के शरीर का जो रंग है वह स्वर्ण के समान चमकीला है। इनके 3 नेत्र हैं, 10 हाथ हैं। इनके कर कमल गदा धनुष बाण
दंडक, त्रिशूल और अस्त्र शस्त्र लिए हुए हैं। अग्नि जैसे बनने वाले हैं, ध्यान से जगमगाने वाली हैं। यह सिंह के आसन पर अरुण है तथा युद्ध में लड़ने के लिए अमुक रहती हैं। माँ की कृपा से साधक के समस्त पाप, बाधा और जो परेशानियां होती हैं वहाँ सब नष्ट हो जाती हैं, या आने वाली होती हैं जो परेशानियां, वे सब पहले से ही नष्ट हो जाती हैं। देवी की कृपा से जातक पराक्रमी और निर्भय हो जाता है। यदि आप भी माँ चंद्रघंटा की पूजा करते हैं तो आपको निर्भयता की प्राप्ति होती है। देवी माँ चंद्रघंटा का मूल मंत्र है चंद्रघंटा देवी नमो नमः। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा करते हैं। अब कुष्मांडा नाम क्यों पड़ा है, नाम से भी आप लोग सुन लीजिए। यह माता कुष्मांडा है क्योंकि माता ने ही सृष्टि का निर्माण किया है, इसीलिए माता का नाम कुष्मांडा पड़ा है। माता रानी की 8 भुजाएं होती हैं दोस्तों, और यहाँ 8 भुजाएं कई प्रकार की हैं। यह 8 प्रकार की सिद्धि को अपने हाथों में प्रदान करने वाली कही गई है। इनका वाहन सिंह है, और यहाँ माता कुष्मांडा की आराधना करने से जातक के समस्त रोग और शोक जो होते हैं वह मिट जाते हैं। माता हमें आयोग, यश और बल का आरोग्य प्रदान करती है। माता का मूल मंत्र है दोस्तों कुष्मांडा शर्मिंदा। नवरात्रि के पंचम माता स्कंद की पूजा करते हैं। शैलपुत्री ब्रह्मचारिणी बनकर तपस्या करने के पश्चात भगवान शिव से विवाह किया, तद स्कंद उनके पुत्र बने, अर्थात कार्तिकेय जो हैं उनके पुत्र बने, इसीलिए माता स्कंद माता कहलाने लगी। स्कंद भगवान को अपनी गोद में सदैव बैठे हुए माता रहती हैं, इसीलिए इनका नाम स्कंद माता पड़ा है। और इन माता की उपासना करने से समस्त इच्छा की पूर्ति होती है और परम शांति को, सुख और अनुभव का जो है वो प्राप्ति हो जाती है। इनकी पूजा करने, आराधना करने से सभी प्रकार की वस्तुओं की प्राप्ति होती है। यदि आप माँ की पूजा करते हैं तो ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, सभी प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति होती है। दोस्तों आइए जानते हैं माता का मूल जो बीज मंत्र होता है वो है ओम देवी स्कंद माता नमः। यह माता का मूल बीज मंत्र है दोस्तों। इसके पश्चात नवरात्रि के छठे दिन देवी कात्यायनी की पूजा करते हैं। माता दुर्गा के छठे स्वरूप को मार काट कात्यायनी के नाम से भी जाना जाता है। आरस कात्यायनी कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर उनकी इच्छा अनुसार उनके यहाँ पुत्री के रूप में पैदा हुई थी। आरसी कात्यायन ने इनका पालन पोषण किया था, इसीलिए माता का नाम काट यानी पड़ा है। माता की भक्ति जातक को अर्थ, काम और मोक्ष चारों फल प्रदान करती है। साधक अलौकिक तेज और प्रभाव से युक्त हो जाता है। इनकी पूजा करने के पश्चात माता का जो बीज मंत्र है दोस्तों वह इस प्रकार से है ओम देवी कात्यायनी। इस मंत्र का जाप करके माता जी को प्रसन्न कर सकते हैं। नवरात्रि के सप्तमी तिथि नवरात्रि के 7वें दिन माता काल रात्रि की पूजा करते हैं। जी हाँ दोस्तों, माता काल रात्रि की उपासना करते हैं। संपूर्ण प्राणियों की पीड़ा हरने वाली, अग्नि, भय, जल और भय रात्रि, भय को दूर करने वाली, काम और क्रोध और शत्रु का नाश करने वाली माता काल रात्रि की पूजा करने से सभी पापों से मुक्ति, दुश्मनों का नाश और तेज बढ़ता है। माँ अपने भक्तों के सब प्रकार के कष्टों और भय से मुक्त कराती है। माता का जो बीज मंत्र है दोस्तों ओम क्लीम चिम चामुंडाय विच्चाय नमः। इस मंत्र के जाप करने से माता बहुत ही जल्दी से प्रसन्न होती है। या फिर ओम कालिके नमः, इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। दोस्तों नवरात्रि के अष्टमी दिन नवरात्रि के जो अष्टम स्वरूप कही गई है माँ गौरी है। माँ दुर्गा का जो अष्टमी स्वरूप है यह माँ गौरी है। हिमालय में तपस्या करते समय गौरी का शरीर धूल मिट्टी से ढक कर मलिन हो गया था, जिसे शिव जी ने गंगा जल से धो करके मल को बाहर निकाला था। मलिन शरीर को गौरव प्रदान किया, इसीलिए माता का नाम गौरी पड़ा है। और इनकी पूजा करने से क्या फल प्राप्त होता है आइए जानते हैं। यह सभी देवियों की तुलना में सबसे जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं। और यदि आप जल्दी प्रसन्न करना चाहते हैं तो देवी दुर्गा के स्वरूप में किसी भी देवी की तुलना में आप महागौरी की पूजा करना शुरू कर दीजिए। इनकी पूजा करने से यह बहुत ही जल्दी से प्रसन्न होती है। देवी का जो स्वरूप कहा गया है दोस्तों वहाँ है सिद्धदात्री। माँ दुर्गा जी का जो स्वरूप है वहाँ है सिद्धदात्री। यह सभी प्रकार की सिद्धि को देने वाली है, सिद्धि अर्थात मोक्ष को देने वाली है। तो देवी माँ की पूजा पाठ करने से सभी प्रकार की सिद्धि की प्राप्ति होती है, सभी प्रकार की कामना की पूर्ति होती है। इसीलिए नवरात्रि के 9वें दिन इनकी पूजा से असंभव कार्य को भी संभव आप लोग कर सकते हैं। इसीलिए अधिक से अधिक जितने भी जातक हैं, साधक हैं, सिद्धि प्राप्त करने वाले साधक हैं, माँ सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं। और माँ सिद्धिदात्री चाहे असुर हो, चाहे दानव हो, चाहे मानव हो, चाहे कोई भी हो, कितना भी उत्तम साधक क्यों न हो, किसी पर भी भेदभाव नहीं करती हैं। यहाँ सभी को एक समान सिद्धि प्रदान करने वाली होती हैं। और इनका जो बीज मंत्र है वहाँ है सिद्धिदात्री।
आप में से अधिकतर दर्शक कमेंट करते हैं कि सिद्धिदात्री की प्राप्ति के लिए यानी कि सिद्धि की प्राप्ति के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो आप सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो माता सिद्धिदात्री जी की आराधना करना शुरू कर दें और जो बीज मंत्र बताया है इस मंत्र का जितना ज़्यादा हो सके आप लोग जाप करें। इस बीज मंत्र का जाप करने से आपको 8 प्रकार की सिद्धि और 9 प्रकार की निधि की प्राप्ति होती है। आइए दोस्तों जानते हैं इस वीडियो में। नवरात्रि में यह 7 संकेत बताते हैं। माँ दुर्गा आपसे बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न है और आपके घर में आ चुकी हैं। पहला संकेत है बार बार गौ माता का आना। जिस घर में माँ दुर्गा रहती हैं उस घर में उनकी बहन कामधेनु उनकी सेवा के लिए, उनके दर्शन के लिए बार बार उनके द्वार पर बिल्कुल ही आ जाती हैं और यहाँ घर के इर्द गिर्द घूमती रहती हैं, वहाँ से 9 दिनों तक नहीं भागती हैं। तो समझ जाना कि माता रानी आपके घर में आ चुकी हैं। दूसरा संकेत मधुमक्खी का घर में आना। देखिए मधुमक्खी को माँ दुर्गा का भ्रमण का स्वरूप कहा गया है। जिस घर में नवरात्रि में मधुमक्खी आती हैं तो समझ जाना उस घर में माता रानी आ चुकी हैं, क्योंकि जो मधुमक्खी है ये माँ दुर्गा का ही स्वरूप कही गई है और यहाँ अपने पूर्ण स्वरूप के दर्शन के लिए अर्थात नवदुर्गा के दर्शन के लिए सेविका बनकर के आती हैं। तो समझ जाना कि आपके घर में माँ दुर्गा आ चुकी हैं। तीसरा संकेत ज्योति का तेज गति में जलना। जी हाँ दोस्तों, यदि आपने अपने घर में माता रानी की प्रसन्नता के लिए भक्ति प्राप्त करने के लिए ज्योति की स्थापना करके रखी हुई है और यदि ज्योति की लौ जो है वो तेज गति में जल रही है तो समझ जाना कि ज्योति के समकक्ष स्वयं माता रानी खड़ी हैं और आपको भी अंतर आत्मा से माता रानी के होने का एहसास होगा। तो इन संकेतों से भी आप लोग पता कर सकते हैं कि माता रानी आपके घर में आ चुकी हैं। चौथा संकेत नवरात्रि में दीपक की बत्ती में फूल का बनना। यदि आपके दीपक की बत्ती में अचानक से फूल बनने लगे हैं तो समझ जाना कि नवदुर्गा माता आपके घर पर आ चुकी हैं और वो बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हैं, आपके ऊपर पूर्ण रूप से अपनी कृपा बरसा रही हैं और माता रानी आपके घर में स्वयं ही आ चुकी हैं। आपके कष्टों को दूर करके माता रानी इस लोक से फिर से चली जाएगी। पांचवा संकेत बताते हैं दोस्तों, बार बार घर में यदि काली चींटी निकलने लगे, यदि काली चींटी समूह बना करके निकल रही है और आपकी रास्ता जो है वो काट रही है तो समझ जाना कि माता रानी आपके घर में आ चुकी हैं और आपके सभी प्रकार की इच्छाओं को पूर्ण करके ही जाएगी। यह माता लक्ष्मी के होने का एहसास कराता है और अचानक से घर में मनमोहक सुगंध आने लगे। यदि आपको अपने घर में अचानक से इत्र जैसी कोई सुगंध आने लगे, ठंडी हवा चलने लगे तो समझ जाना कि माता रानी आ चुकी हैं और अपने होने का एहसास आपको करा रही है। तो इन संकेतों से भी आप पता कर सकते हैं कि माता रानी आपके घर में आ चुकी हैं। अब 7वां संकेत है दोस्तों, यदि कोई फटे कपड़े याचक आपके द्वार पर आ जाए तो समझ जाना कि माता रानी आपके द्वार पर याचक बन करके आ चुकी हैं। नवरात्रि में कोई भी याचक आए तो खाली हाथ भूल कर भी मत जाने देना, क्योंकि स्वयं माता रानी परीक्षा लेने के लिए याचक बन करके आ जाती हैं। क्योंकि इस बार अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए, क्योंकि नवरात्रि में माता रानी अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए धरती पर स्वयं ही आती हैं और यहाँ आपको समझना होगा। तो यहाँ 7 संकेत बताते हैं कि माता रानी आपके घर में आ चुकी हैं और आपसे काफ़ी प्रसन्न है। इनमें से आपको कौन सा संकेत मिला है आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं दोस्तों, और कमेंट में आप जय माता रानी अवश्य लिखें। आशा है कि आज की इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग एक लाइक जरूर करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए चैनल को अभी आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यदि दोस्तों आपने अंत तक इस वीडियो को एकदम ध्यान से देखा है तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी की कृपा आपके जीवन पर हमेशा ही बनी रहे।